हेलो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर्स तो पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है ना। उनको आप देख रहे हैं, लगातार वॉच कर रहे हो ना सभी। उनको वॉच करते रहना, देखते रहना उनको, और लाइक कर दिया करो वीडियो को। अगर समझ आ जाए तो, ना समझ आए तो मैसेज करके या कॉल करके मेरे से प्रॉब्लम पूछ लिया करो, ठीक है ना। हमारे अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में, तो उसमें हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें कर ली थी, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक मैंने आपको करवाया था कल। ध्यान है कि नहीं? देख रहे हो कि नहीं देख रहे? वीडियो देखते रहा करो। और जो पीडीएफ में सेंड कर रहे हो ना, उनको फेयर नोटबुक में अपने नोट भी करना है। और क्योंकि लॉकडाउन जब ओवर हो जाएगा ना, तो ये सारी कॉपी वगैरह चेक करूँगा मैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, और थोड़ा ओरली कराऊंगा आज आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन का पोर्शन, और डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है। लर्न करने में देखो थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा, ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट। तो बताओ पहले तो मेरे को कि फंडामेंटल यूनिट होती कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है। तो फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट 7 बताई थी मैंने आपको। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये सब बताए थे। और ये कितनी होती है फिर? 7। और ड्राइव्ड यूनिट कितनी होती है भाई? 2 होती है ओनली। तो 2 कौन कौन सी होती है? रेडियन और सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? 2, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सही बताया आपने, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट कौन सी होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टीरेडियन। ये हमने सारा किया था। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ये सब पढ़ लिया था। तो देखिए, आज की डेफिनेशन में हम 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है, उनमें से एक एक को मैं थोड़ा ओरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप पीडीएफ से उनको लर्न करेंगे। पीडीएफ मैंने आपको भेजी रखी है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन पेज नंबर 17 पे आपको मिलेगी। मीटर की डेफिनेशन है। तो देखिए, 1 मीटर इज लेंथ इक्वल टू 1 मीटर इज, देखिए सबसे फर्स्ट डेफिनेशन को हम यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मीटर क्या होता है। तो 1 मीटर इज लेंथ इक्वल टू 1650763.3 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ रेडिएशन emitted due to transition between level 2p10 and 5d5 of isotope of krypton 86। यानी कि देखिए, क्रिप्टॉन 86 का कोई आइसोटोप अगर 1650763.3 वेवलेंथ वैक्यूम में एमिट करता है, और उनका ट्रांजिशन लेवल कितना है? 2p10 एंड 5d5। तो उस उतनी वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। दिस वाज ओल्ड डेफिनेशन। तो देखिए, 1983 में इस डेफिनेशन को रीडिफाइन किया गया, इसको अगेन डिफाइन किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ये डेफिनेशन? 1 मीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। तो देखिए, पाथ ट्रेवल्ड और वेवलेंथ तो बात एक ही हुई ना, क्योंकि वेवलेंथ, क्योंकि लाइट अगर पाथ ट्रेवल करेगी तो वो भी वेव नेचर की होती है। तो पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299792458 सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। तो 1 मीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299792458 सेकेंड ऑफ इन एयर और वैक्यूम। तो आपने इसको लर्न करना है 1 मीटर की डेफिनेशन को, कि दोनों ही वे में मैंने आपको बताया। वेवलेंथ की टर्म में भी ओल्ड डेफिनेशन भी और न्यू डेफिनेशन भी, जो 1983 में मॉडिफाई हुई थी। तो ये लर्निंग वर्क है, इसको आपने ध्यान रखना है। अब एक चीज़ देखिए,
मीटर को डिफाइन करने के लिए वेवलेंथ की एडवांटेजेस क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। तो देखिए वेवलेंथ ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद टाइम। वेवलेंथ लाइट की कभी चेंज नहीं होती टाइम के साथ, ठीक है। इट कैन बी रिप्रोड्यूस एनीवेयर, जैसे क्रिप्टॉन जो होता है दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। तो ये था हमारा मीटर की डेफिनेशन। उसके बाद हम बढ़ते हैं किलोग्राम में। इट इज़ द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। देखिए किलोग्राम में क्या होगा, किलोग्राम किसका यूनिट है बताओ, मास का है ना। तो जो प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है उसका डायामीटर अगर उसकी हाइट के इक्वल हो और उसको पेरिस और फ्रांस में रखा हुआ है, उसका जितना मास है उस मास को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम बोलते हैं। देखिए प्लेटिनम इरिडियम ये अलॉय है, एक दोनों का मिक्सचर है, ये अलॉय है प्लेटिनम इरिडियम। तो इससे बना हुआ सिलेंडर जिसका डायामीटर उसकी हाइट के क्या हो, इक्वल हो, और उसको कहाँ पे रखा हुआ है, पेरिस और फ्रांस में, ठीक है। तो उसका जितना वेट होगा, उसका जितना मास होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए सेकंड, इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल ऑक्यूपाइड बाय 9192631770 वाइब्रेशन corresponding to transition between two hyperfine level of cesium 133 atom in ground state। तो ये जो इतनी वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम इंटरवल होगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, 1 सेकेंड। ये सारी लर्न करनी है आपने डेफिनेशन, ठीक है। उसी तरह से केल्विन की डेफिनेशन है। तो केल्विन को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए केल्विन इज 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे 1/273.16 जो फ्रैक्शन होगा उस टेम्परेचर का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 केल्विन बोलते हैं। उसी तरह से देखिए कैंडेला 1979 में इसको रीडिफाइन किया गया था। तो कैंडेला वाज रीडिफाइंड इन 1979। तो दैट इज luminous intensity in given direction due to shores which emit monochromatic radiation of frequency 540 into 10^12 hertz and of which intensity in that direction is 1/683 watt per स्टीरेडियन, ठीक है। तो ये कैंडेला भी आपको इसी तरह से लर्न करना है। अब देखिए 6th डेफिनेशन पे आते हैं हम। एम्पियर क्या है, तो इट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट किसको कहते हैं, देखिए 1 एम्पियर करंट इज दैट कांस्टेंट करंट जब किन्हीं दो पैरेलल कंडक्टर में, देखिए दो कोई पैरेलल कंडक्टर है और उनके अंदर वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे हो, अगर फोर्स लगा रहे हो, कितनी फोर्स लगा रहे हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। देखिए दो पैरेलल कंडक्टर हैं, उन दोनों पैरेलल कंडक्टर को अगर हमने रखा हुआ है 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो अगर वो 2 × 10⁻⁷ मीटर न्यूटन पर मीटर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो उनमें जो करंट फ्लो होगा दैट इज 1 एम्पियर। ये बात क्लियर होगी आपको। दो पैरेलल कंडक्टर में से दो पैरेलल कंडक्टर को 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है और वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, न्यूटन पर मीटर, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स लगा रहे हैं, तो इनमें जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर, ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सिंपल है, मोल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट मोल तो आपने केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा, मोल क्या होता है। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की ये यूनिट होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट एज देर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन या फिर कार्बन 12 बोल सकते हैं, कार्बन 12 में जितने 12 ग्राम में जितने एलिमेंट्री यूनिट्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। तो ये सारा आपका लर्निंग वर्क है। सप्लीमेंट्री यूनिट में जैसे कि रेडियन है,
तो रेडियन क्या है, 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जिसमें जितनी आर्क होगी, आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, जितनी आर्क है उतना ही क्या है, रेडियस है। तो उस सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, मैथ्स में करते ही हैं कि नहीं, दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या बोल रहे हैं आप, प्लेन एंगल। ठीक है, तो उसी तरह से एक डेफिनेशन और रहती है हमारी। अच्छा एक बात और, जो प्लेन एंगल होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है भाई, थीटा इक्वल टू डी एस बाय आर, ये लर्न रखना आपने। ठीक है, तो स्टीरेडियन में क्या है, 1 स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर आ जाएगा यहाँ पे, प्लेन्स नहीं आएंगे, प्लेन्स के बीच में एंगल नहीं होता है, किसके बीच में होता है ये, स्फीयर के केस में 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, तो उसकी वजह से, जैसे कि देखिए आप, जैसे कि स्फीयर है तो स्फीयर की वजह से अगर किसी पॉइंट पे जैसे कि एंगल है मान लो, ठीक है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई सरफेस एरिया है, कितनी डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे है, तो ये जितना एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन होती है। ठीक है, तो इसका आप देख लेंगे पीडीएफ के अंदर, बहुत मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आज के एक्सप्लेनेशन के टॉपिक में हम देख लेते हैं कुछ कन्वर्जन, जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं। न्यूमेरिकल तो इनकी बगैर सॉल्व ही नहीं होने आपसे, क्योंकि न्यूमेरिकल में आंसर तक जब पहुंचोगे तो वहाँ पे कन्वर्ट करना आता है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये कन्वर्जन सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल इन, एंगल किस में दिए हो सकते हैं, डिग्री, मिनट में एंड सेकंड में। डिग्री में तो आपने सुना है 10th स्टैंडर्ड तक की डिग्री में एंगल होता है, एंगल मिनट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। तो इनका कन्वर्जन करना है हमने, किसके अंदर कन्वर्जन करना है, रेडियन में करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इसको समझने के लिए देखिए आप, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो 360 डिग्री होता है वो कितने रेडियन के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ये बात तो सबको पता है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है ना, देखो ये वेव बनाते हैं जैसे कि, तो वेव के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, ये 0 से लेके 2 पाई होता है, हम इसको कोई बार 0 से 360 भी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो जब 360 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन बोलते हैं। ठीक हो गया इतना। तो देखिए 1 डिग्री क्या आएगा फिर, 2 पाई बाय 360 रेडियन। ठीक है ना, 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाय 360 रेडियन। जब इस सारी वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूं 2 पाई को अगर मैं 360 से डिवाइड कर देता हूं तो वो कितना आंसर आएगा, 1.74 इंटू 10 टू पावर -2 रेडियन। तो आपने ये वैल्यू रिमेंबर रखनी है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10 टू पावर -2 रेडियन। इतना क्लियर हो गया, चलें आगे। तो देखो अभी देखिए 60 मिनट्स, मैं 60 मिनट को ऐसे लिख सकता हूँ, 60 सिंगल कोमा लगाएंगे हम। ठीक है, तो 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है भाई, 1 डिग्री होता है। ठीक है ना, अभी हम मिनट को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, रेडियन में, और यहाँ पे क्या किया था, डिग्री को कन्वर्ट किया था किस में, रेडियन में। तो मिनट का कन्वर्जन कर लेते हैं किस में, रेडियन में। तो देखो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1.74 इंटू 10 टू पावर -2 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो ये मिनट्स हैं 60 मिनट। तो बताओ 1 मिनट कितना आएगा, 1 मिनट इक्वल टू
1.74 इंटू 10⁻², रेडियन डिवाइड बाय 60 हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो दिस इज 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन आता है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो ये रिमेंबर करना आपने, ये भी याद रखना है वैल्यू को। न्यूमेरिकल्स में तो बहुत काम आएगा ही। ठीक है, जो बच्चे न्यूमेरिकल करते हैं ना उनको तो ये चीज़ें आती है। बायोलॉजी बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं वो इनको अच्छे से समझ लें, क्योंकि उनका मैथ्स में ये चैप्टर नहीं आएगा। +1 में मैथ में भी है, कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है ये। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है 1 डिग्री को रेडियन में, 1 मिनट को भी रेडियन में। अब हम चलते हैं सेकंड को कैसे करते हैं कन्वर्ट रेडियन में। तो बताओ 60 सेकंड किसके इक्वल होती है? 1 मिनट के। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो इक्वल टू 1 मिनट की वैल्यू कितनी है? 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन है। अभी सेकंड को कन्वर्ट करना है, तो देखिए सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 के ऊपर 2 कोमा लगा दो आप। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करना है सेकंड को रेडियन में। तो इसलिए देखिए 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या आएगा? 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन बाय में 60 हो जाएगा। क्लियर? इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4.85 6 रेडियन। तो ये कन्वर्जन आपने ये लर्न करनी है। 1 सेकंड कितने के इक्वल आ जाएगा फिर? 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन के इक्वल। ठीक हो गया। तो ये हमने सीखा अभी कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन, मिनट इंटू रेडियन एंड सेकंड इंटू रेडियन। समझ आ रहा है ना आपको ये? ठीक है, तो देखो अभी देखते हैं एसआई यूनिट जो हमने अभी पढ़ी है। एसआई यूनिट उसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। तो इसके भी उसी तरह से पॉइंट्स हैं जैसे चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट हमने किए थे, 4-5 पॉइंट किए थे ना उसके, कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, प्रॉपर साइज, रिप्रोड्यूसिबल, इजिली एसेसिबल, शुड नॉट चेंज विद टाइम। वैसे ही इसके भी 3-4 पॉइंट्स हैं, तो वो अपने अभी देखने हैं। ऐसा यूनिट के बहुत एडवांटेजेस हैं, तो मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। फर्स्ट देख लेते हैं। एसआई यूनिट जो होती है, इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए कोहेरेंट का मीनिंग क्या है, क्लियर हो रहा है? एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट में ये एक कोहेरेंट सिस्टम है। तो कोहेरेंट का मतलब समझिए आप, जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट 2 होती हैं। तो जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं उनकी भी तो एसआई यूनिट होती है ना। तो उनकी जो एसआई यूनिट होती है वो किसकी वजह से हम ड्राइव करते हैं? फंडामेंटल यूनिट की वजह से करते हैं। तो कोहेरेंट सिस्टम में हम ये बता सकते हैं, क्योंकि जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं दे आर डेरिवेबल फ्रॉम, उनको हम ड्राइव कर सकते हैं। किससे ड्राइव कर सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कर सकते हैं। इसलिए ये सिस्टम क्या होता है? कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट का मीनिंग यहाँ पे यही है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि स्पीड जो होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये मालूम है ना सबको, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मीटर बाय क्या आता है? सेकंड आता है। तो मीटर बाय सेकंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। मीनिंग ये हुआ कि इसे कोहेरेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल यूनिट से क्या हो रहा है? इजीली डेरिवेबल है। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड एसआई सिस्टम की क्या खास प्रॉपर्टी है। दैट इज इट इज रेशनल सिस्टम।
तो रेशनल सिस्टम में हम देखते हैं एसआई यूनिट ने क्या डिसाइड कर रखा है। देखो एसआई यूनिट में किसी सेम फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो एनर्जी के बारे में दे सकता हूं। एनर्जी में क्या है, एनर्जी वैसे तो डिफरेंट टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, कुछ भी एनर्जी, मतलब देयर आर मैनी टाइप ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जी की हर टाइप की एक ही यूनिट होती है एसआई सिस्टम में, दैट इज जूल। तो इसका मतलब जो एसआई सिस्टम है दैट इज रैशनलाइज सिस्टम। रैशनल सिस्टम है ये, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, एक ही यूनिट होती है। तो ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बता सकते हैं कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज सेम यूनिट। जैसे जूल होती है उसकी यूनिट। क्लियर हो गया। तो थर्ड देख लेते हैं, इसमें थर्ड पॉइंट क्या है। इट इज मीट्रिक सिस्टम। एसआई सिस्टम में जितनी भी यूनिट्स होती हैं दे आर मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10। जैसे कि अब जैसे 100 मीटर लिखना है मैंने, तो मैं 100 मीटर को क्या लिख सकता हूं, 10 टू पावर 2 मीटर। 1000 किलोग्राम लिखना है तो हम उसको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितना, 10 टू पावर 3 किलोग्राम। मतलब पावर्स के अंदर अगर हम किसी को एक्सप्रेस कर सकते हो, मैट्रिक तो आपको पता ही होगा, अभी तो किया आपने मैट्रिक का मतलब होता है 10। पावर ऑफ 10 में अगर हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो तो वो फैसिलिटी सिर्फ कहाँ पे है, एसआई सिस्टम में है। ठीक है। इसी तरह से एक एडवांटेज इसका और भी है कि जो एसआई सिस्टम होता है दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसको सारी कंट्री जितने भी लोग हैं इसको फॉलो करते हैं एसआई सिस्टम को। तो इसलिए एसआई सिस्टम बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा इस वीडियो में लेक्चर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए।